एक जंगल में मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका पति बहुत शराब पीता था और उसे बहुत परेशान करता था। वो कुछ दिनों तक तो रोज काम पर जाता था, मगर धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया था और वो शराब पीकर बस घर पर ही पड़ा रहता था। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और वो उससे बोला, मुझे खाना दे, मुझे जोरों से भूख लगी है। घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीट देता है। क्या हुआ पापा, तुम मम्मा को क्यों मार रहे हो? उनको मत मारो पापा। वो बच्चे की बातें सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। मुनमुन रो रही थी। चिल्ली बोली, माँ तुम मत रो। माँ हम ऐसे ही सो जाएंगे, हम खाना नहीं मांगेंगे। मुनमुन और उसके बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। सुबह जब हुई, बच्चे उठे तो उन्हें भूख लग रही थी। बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस से वीनू कौवी वहां आ जाती है और पूछती है, क्या बात है मुनमुन, बच्चे क्यों रो रहे हैं? मुनमुन सारी बातें उसे बता देती है और वीनू बच्चों को खाना लाकर दे देती है। और मीनू मुनमुन से बोली, देखो मुनमुन, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। तुम्हें ही कुछ काम कर कर अपने बच्चों का पेट भरना होगा। लेकिन मैं क्या काम करूं? मेरी सहेली बता रही थी, मिन्नी चिड़िया के यहाँ घर काम करने वाली की जरूरत है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए काम की बात करूं क्या? हाँ, लेकिन बच्चों का क्या? उनको मैं संभाल लूंगी। ठीक है, थैंक्स वीनू दीदी। कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगले दिन मुनमुन काम पर चली जाती है। वह मिन्नी चिड़िया उसे घर का सारा काम समझा देती है और आराम से बैठ जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। मिन्नी उससे ज़्यादा काम करवाने लगी और उस पर चिल्लाती भी थी। मुनमुन के पास कोई काम ना होने के कारण उसे सब सहन करना पड़ रहा था और वो चुपचाप काम करती रहती थी। जब उसे उसकी पहली कमाई के पैसे मिले तो वो उसने गोलू से छुपा कर रखे थे, लेकिन गोलू भी वो पैसे ढूंढ लेता है और उन्हें लेकर चला जाता है। मुनमुन बहुत रोने लगी। वो हिम्मत नहीं हारती और अगले दिन जब काम पर गई तो सुनो, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। पहले ही बता देती हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन। और जब शाम को मेहमान घर आते हैं, मिन्नी मुनमुन को बोलती है, देखो, ये चील सेठ हैं, सारे जंगल में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। कोई भी गलती मत करना। मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, उन्हें परोस कर दे देना, समझी? और सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। मुनमुन उन्हें खाना परोसती है, लेकिन चील सेठ पूछता है, खाना घर पर बना है क्या? अरे नहीं, वो तो 5 स्टार होटल है ना, वहीं से मंगवाया है। मैं बाहर का खाना नहीं खाता और मुझे पसंद भी नहीं है। जाने दो, मैं जा रहा हूँ। तभी मिन्नी डर जाती है और बोलती है, बैठिए, मैं अभी कुछ बनवा देती हूँ। उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने मुनमुन से बोला, प्लीज़ मुनमुन, आज मुझे बचा लो, इन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला दो प्लीज़। और मुनमुन उन्हें खाना बनाकर खिला देती है और आखिर में उन्हें पानी पूरी के लिए बोलती है। पानी पूरी सेठ को खिला देती है। पानी पूरी तो चील सेठ को बहुत ही पसंद आई और उसने मुनमुन से पूछा, ये पानी पूरी तुमने बनाई है क्या? इतने में मिन्नी बोली, हाँ, और ये सारा खाना भी इसने ही बनाया है। और उसने मुनमुन की सारी कहानी चील सेठ को बता दी। तुम्हारी पानी पूरी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे खाकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें एक पानी पूरी की दुकान खोलकर देता हूँ। जब तुम्हें मुनाफा होने लगे, थोड़ा थोड़ा करके मेरे पैसे मुझे वापस कर देना, ठीक है बेटा? और इस तरह से मुनमुन की पानी पूरी की दुकान तैयार हो गई।
कुछ दिनों बाद उसकी पानी पूरी की दुकान शुरू हो गई और सभी लोग वहाँ पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान एकदम अच्छे से चलने लगी। अब मुनमुन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो भी बहुत अच्छे से अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। कुछ दिनों बाद गोलू को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मुनमुन से माफ़ी भी मांगी। मुनमुन अब ऐसी चिड़ियों की मदद करने लगी जिसका कोई सहारा नहीं था और उसने अपने साथ सभी लोगों को लेकर पानी पूरी के कारोबार को पूरे जंगल में फैला दिया। जब मुनमुन घर वापस आती है तो मिन्नू कौवी को उदास देखती है और उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ बिन्नू दीदी, आप इतने शांत क्यों बैठे हो? तभी मिन्नू बोलती है, क्या बताऊं मुनमुन, मेरे पति लालू की बहुत तबीयत खराब है। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने कहा है बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उनका इलाज कैसे होगा अब? और मुनमुन बोलती है, उनको हम लोग कल लेके जाएंगे। मुनमुन अगले दिन लालू को डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है और जितना भी पैसा इलाज में लगता है वो सब दे देती है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम किसी की मदद करेंगे तो कभी ना कभी वो हमारी भी मदद जरूर करेगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।